बारे बारवन दान करूं सद्गुरु दी वह मार यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी मोहि उबारो हे गुरो यसा बारनियो गुरुजी यह सवारनियो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपके पास सद्गुरु है। सद्गुरु में अनंत ज्ञान है। आप जितना जानते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। जितना मुझे बोध है उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। सद्गुरु के अंदर जो है अनंत ज्ञान है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बांधी गुरु रूप समावे, अगमाया गोचर
अनुभव पावे। तो आए हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। ये जो संसार है, यह संसार काल का देश है, ये जड़ देश है, माया का देश है, ये निरंजन का देश है, मृत्यु लोक है, यह प्रकृति लोक है। अब यहाँ पर आपको मानव जन्म मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप जो सुख आप ढूंढ रहे हैं, जिस सुख की आपको तलाश है, जिस सुख के लिए आप व्याकुल हो, वह सुख जो है संसार में नहीं है। जो संसार का जो सुख है, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, ऐसा वाला इस संसार में सुख है। आपको तलाश जो है अस्थाई सुख की है। अस्थाई सुख जो है चेतन देश में है। वो क्षण में सुखा छाड़ा दुखा मिले, क्षण में सुखा दुख मिले, जबी गय गया क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गय गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय, क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, रे आनंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान, क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, रे आनंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। ऐ हंस वृंदों, ये जो संसार में जो सुख है, इसमें जो है, इसमें थोड़े देर के बाद आप उब जाओगे, लेकिन जो चेतन सुख है उसमें उबता नहीं है आदमी, उसी में लगातार लगा रहता है, उसी में समा जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। इस संसार में कहते हैं हमारा इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि हम दोनों एक हो जाएंगे। जड़ देश में नहीं है प्रेम, ये तो चेतन देश में है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तो हम एक है, हम तो एक देव, हम तो हम एक है, हम तो एक देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भी, हम हम एक है, हम एक देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भी। जस्ट उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिखते हैं, भूले मति अभी मानाया, स्वामी सेवक भाव
भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव, जो कमता पुराण भया, पुराण कम हो जाए, भावपूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव अनुभव सोय काय। ऐ हंस वृंदो, जो सुख है वह सुख जो है चेतन देश में है। जिस सुख की आपको तलाश है, आप तो इस संसार में जो सुख ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है। वही तो स्वामी जी ने 17 वर्ष साधना करके वही तो खोज के निकाला है। वही स्वामी जी साधन करके निकाले हैं। उसी के बारे में स्वामी जी ने कहा है, कवनायानंद अपूर्व है, कवनायानंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये जो संसार का जो सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री पुरुष के मिलन का सुख माना गया है। जड़ देश की सुख की बात कर रहा हूँ, ये सब तुच्छ है। तो जब उस सुख को आप जानेंगे तब ना। उसी सुख को जानने के लिए तो स्वामी जी स्वरवेद की रचना किए हैं। जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाए। बिना गुरु का नहीं मिलेगा। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। तीने लोक की वो धनी, गुरु आगे अधीन। तो ऐ हंस वृंदो, आपको जो है गुरु के आगे हमेशा हमेशा अति अधीन रहना है। अरे सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाया करो। आपकी सुरति जो है गुरु चरण में रहनी है, गुरु के चरण के अधीन रहनी है। कौन? सुरति रहनी है। अभी आपको सुरति का पूर्ण रूप से बोध नहीं है। प्रथमायावस्था
योग की। मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, बिल सुख सिंधु द्वार। तो ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के अति प्यारे हो। इतना सदगुरु आपको प्रेम करता है, आप बूझ नहीं पाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ। तो मन और प्राण एक साथ है, तो प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। तो प्राण की गति को कम करो। प्राण की गति कैसे कम होगी? जैसे जैसे गुरु चरण में मन जाएगा, आपकी सांस की गति बंद होने लगेगी। यही तो स्वामी जी बता रहे हैं। आपका मन जो है जैसे जैसे गुरु के चरण के नजदीक जाएगा, वैसे वैसे सांस की गति जो है कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। फिर सुरति जो है जग जाएगी। आप भेद बूझिए, आप तो सदगुरु के हंस हैं और हंस वृंद है। यहाँ पर जो है जब मैं बोलता हूँ हंस और हंसनी, एकदम आपके नज़दीक पहुँच जाता हूँ। लेकिन ये जो है संसार को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हंस वृंद सुनिए। आप जो है थोड़ा सा खोल कर करने से समझ में आ जाता है। तो जैसे ही आप साधना करने बैठते हैं, तो आपकी सांस की गति जो है कम होने लगती है, और कम, फिर और कम, फिर और कम। जितना जितना गुरु के नज़दीक आप चलते जाएंगे, सांस की गति बंद होती जाएगी, बंद होती जाएगी। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है। प्राण जैसे ही सांस की गति खत्म हुई, तो मन भी खत्म हो जाएगा। आप भेद को समझिए। जहाँ सांस की गति खत्म हुई, तो मन भी खत्म। तो प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। तब सुरति जो है वो जग जाती है। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? अब तो चेतन शुद्ध है, मन खत्म, सांस की गति बंद। सांस की गति को बंद करना है आपने। स्वामी जी का युग है, स्वामी जी योगीश्वर हैं। ऐसा ज्ञान जो है पूरे विश्व में नहीं है। स्वामी जी का ज्ञान जो है
मन को मारने वाला है, प्राण की गति को बंद करने वाला है। तो वही स्वामी जी कहते हैं, अब तो चेतना शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। तो ऐ हंस वृंदो, आप तो भेद को बुझ जाइए। गुरु का चरण में मन जाएगा तो प्राण की गति खत्म हो जाएगी, सांस की गति बंद होने लगेगी। यही तो गुरु की पहचान है। ऐसे थोड़ा कोई भी आप गुरु कर लोगे। आपको गुरु की पहचान बुझनी है, और गुरु की पहचान हम लोग कर रखा है। आप गुरु के चरण में जाते ही सांस की गति बंद होने लगती है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण के साथ, प्राण लीना मन लीना है, जागी सुरति सनात, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यानी रति बनी, अमिल सुख सिंधु द्वार। अब स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ उन्होंने क्या बताया? सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। आगे क्या कह रहे हैं? सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो ऐ हंस बिंदो, गुरु के चरण में समा जाना है आपने। अरे वही तो घर है आपका, आप वहीं से आए हो। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में हर्षठ तीरथ, गावेला विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में हर्षठ तीरथ, गावेला विदा वा पुराना हो, गावेला विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो, जब जब गुरु जी हो, धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो
पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला। पैठत उपजेल ज्ञान हो, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला। पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीरयउलिया, ईसबा बारम भुलाना हो। पंडिता मूला पीरयउलिया, ईसबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीरयउलिया, ईसबा ई जगा भारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए हंस वृंदो, मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखना, सब प्राप्त है, आप ही का सब है। गुरु को रिझाने के लिए मन को गुरु चरण में लगाना पड़ता है। संसार का प्रेम करना तो आपको मालूम है, गुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है, तो सूरत को गुरु चरण में लगाने से प्रेम हो जाता है। अब इतना खोल खोल करके आप बताने से नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे, आप बताओ। अरे गुरु के चरण में जो है सूरत को लगा करके रखो, अपने आप प्रेम हो जाएगा। ऐसा वाला प्रेम नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ आत्मिक प्रेम है, जुगों जुगों का प्रेम है वो। तो पंडिता मूला पीरयउलिया, ईसबा बारम भुलाना हो, ई जगा भारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में समाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको मालूम हो गया, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। तो गुरु के चरण में जो है ना, मन को काहे नहीं लगा करके रखते हो। एके साधी सब साधी, सब साधे सब जाय, अज तुम सींच मूल को, फूले फली आगाय। तो ऐ हंस वृंदो, गुरु का चरण में मन को टिका करके रखो, सब कुछ मिलेगा। इतना बढ़िया बात जो है सदगुरु जो है आपको बता रहे हैं स्वरवेद में जो है, आप बार बार भुला जाते हो। सब छोड़ दो, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरा रह वही रूप। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और वो जाया करो जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, महिचा कर शशि गगन में, महिचा कर शशि गगन में, दृष्टि टकीला यारानी गुरु संत की, सुरति सुहागिन जाग। तो आपका सुरति को, सुहागिन को हमेशा जगा करके रखना है। तो कैसे जगेगी वो भी स्वामी जी बताए हैं। स्वामी जी स्वरवेद में हर चीज बताए हैं, एक एक दोहा का जो है अनंत भाव है। महिचा कर शशि गगन में, मही मतलब धरती पर चकोर है, महिचा कर शशि गगन में। चंद्रमा जो है कहाँ रहे, आकाश में है, और धरती पर कौन है, चकोर है। महिचा कर शशि गगन में, दृष्टि टकीला असरानी गुरु संत की, प्यारानी गुरु संत की, सुरति सुहागिन जाग। तो जो चकोर पक्षी है उसका चंद्रमा से प्रेम होता है, तो जैसे ही चंद्रमा दिखाई देता है एकदम उसको एक टक देखती रहती है। दोनों ही चकोर और चकोरनी दोनों देखते हैं। आप भेद को समझिए। और जब चंद्रमा नहीं उदय होता है तो परेशान नहीं होते हैं, वो चुपचाप शांत रहते हैं। वैसे ही इस संसार में जो है जो संत जन है, जब उनको प्रकृति मिलाती है तो मिलते भी हैं, और नहीं मिलने से वो शांत रहते हैं। आप भेद को बुझिए। चकोर पक्षी जो है वह धरती पर होता है, मही जमीन पर होता है। मही चकोर शशि गगन में, और आकाश में कौन होता है, चंद्रमा है। दृष्टि टकीला, और वो एकदम एक तार टकटकी लगा करके वो चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को देखती है। बीच में बादल आ जाता है कभी कभी बादल भी आ जाता है, तो क्या करेगा, वह रोती थोड़ा है,
आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस और हंस वृंद हो। आप बुझ जाया करो। चकोर पक्षी जो है वह रोता नहीं है, देखता रहता है। बादल आ गया तो बेचारा क्या करेगा, वह भी शांत रहता है। लेकिन ये तो जड़ देश की बात हो रही है। चेतन देश में तो बराबर है वो, वहां बादल नहीं आता। वह आनंद जो है उसमें कोई बाधा नहीं है। शाब्दा में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। तो आपको एक बार भेद मालूम हो जाए, प्रेम करने का तरीका मालूम हो जाए, यही तो सीखना है। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। प्रभु में प्रीत करने के लिए कहीं कोई बाधा नहीं है। संसार में जो भी प्रीति है दुनिया भर के बाधा है। अब बहुत सी भेद की बातें हैं, आप समझ जाया करो जो है। शाब्दा में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। तो प्रभु में जो प्रीति का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी हो तब बराबर उपलब्ध है वो। कलशा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, कलशा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। तो वो आनंद का अनुभव कैसे होगा, तो स्वामी जी उसके बारे में भी लिखे हैं। एक तार चाटक लगे, नग्न एक तार चाटक लगे, नग्नायनुभव होय। एक तार चाटक लगे, नग्नायनुभव होय। अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक टकटकी लगा करके देखना पड़ेगा सूरज से, ऐसे नहीं मिलेगा। स्वामी जी यही कहते हैं। एक तार चाटक लगे, नग्नायनुभव होय। अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो वो परमात्मा को नग्ना भी कहा जाता है। अरे नग्न कपड़ा थोड़ा पहना है, उसका शरीर नहीं ना है, इसीलिए प्रभु को नग्ना भी कहा जाता है। नंगे हैं ये शरीर में, आभेद गुबुझो, वहां शरीर नहीं है। तो एक तार चाटक लगे, नग्नायनुभव होय। अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। और स्वामी जी क्या लिखा है। शशि चकोर की कीर्ति से सदा दृष्टि लगाओ,
गुरुरी ससुरती गई, अनुभव गान पाव। स्वामी जी यहाँ बार बार कह रहे हैं, एक टक न पड़ेगा आपको, एक टक लगातार देखना पड़ेगा, तब जा करके अनुभव होगा। आप तो एक बार गए फिर भागाते हो नीचे, तो नहीं समझ में आएगा। ये स्वामी जी यही कह रहे हैं। शशि चाकर की रीति से सावधान में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गान पाए। ए हंस बिंदो एकदम एक टक देखना है। आप संसार में दिखते हो, अब ज़्यादा कहूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है संसार बुझता नहीं है और उल्टा पुल्टा सोचने लगता है। अरे एक तार चाटक लगे, नगनायन भव हो, अजुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविसोय। एक लगातार देखना पड़ेगा गुरु के चरण में, सूरत से जो है, तब अनुभव में आएगा। आप केवल सूरत गई और चली आई तो नहीं चलेगा, नहीं काम बनेगा। अभी तो आपकी साधना ऐसे ही चल रही है, सूरत जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, तो सन्मुख ही जीव मही जावही, कोटि पापायग नाशवत वही। अभी जितनी बार सूरत आपकी जाती है आती है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो अभी साफ कर लीजिए। साफ करते करते जब साफ हो जाएगा तो खुद ही वो चिपका लेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। चुंबक लोही प्रीति है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, काले से ली छुड़ाए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चुंबक रूपी नाम है, लोह रूप सब जीव, चुंबक रूपी नाम है, लोह रूप सब जीव, अजीव खींची भाव कूप से, नाम जीव का पीव। तो नाम जो है जीव का पीव वही है। इस संसार में पीव जो है ना, गड़बड़ वाला मामला है ये। यहाँ सुख नहीं मिलेगा। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पाशी है, सद्गुरु सद्गुरु चरण समान। अरे गुरु के चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। जाप मरी अजी पामरी, अनहद भी मर जाय, असुरति समानी शब्द में, ताको ताको काल नहीं काय।
जाप मरे अज पामरी अनद भी मर जाय असुरति सामानी शब्द में ताको ताको कल नहीं खाए। अभी आपकी सूरत संसार में फंसी हुई है, उसको इकट्ठा करके गुरु चरण में लगा देना है तो काल नहीं खाएगा। मतलब आप संसार में नहीं आओगे। संसार में आने से तो यही सब बौला होगा, रोज ही बौला हो जाता है। आप घर में देखो, परिवार में देखो, दुनिया भर का बौला है। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर में अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। ऐसे झामर झूमर है। पति जो है सुबह नाराज हो जाए, शाम को ठीक हो जाएगा, और शाम को नाराज हो जाएगा, सुबह ठीक हो जाएगा। ऐसे ही पत्नी का भी यही काम रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और थोड़ी देर के बाद में सब हो गया। ऐसे ही है संसार ये। आप ये नहीं सोचना कि जो है पति से आपका जो है ना रोजी रोज बनेगा। अरे थोड़ी देर के बाद सुख मिलेगा, थोड़ी देर के बाद दुख मिलेगा। ये संसार ही ऐसे ही है। आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दिन भर में देखो कितनी बार जो है नाराजगी कितनी बार होती है, मतलब क्या बोलते हैं, खुशी होती है। ये संसार है ये। लेकिन चेतन देश में ऐसा नहीं है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुखा जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुखा जगतन कोय। तो जब आपकी चेतना शरीर में मिल गई है तो दुख सुख होता है। चेतना को बाहर निकाल दो, दुख सुख कैसे होगा आप बताओ। आप भेद नहीं बूझ रहे। आपका कहीं शरीर में दर्द होता है तो क्या कहता है, सुई लगवा लो। दर्द होता रहता है, लेकिन उसमें से चेतना हटा देता है। उतना दूर का चेतना जो है एकदम गायब हो जाती है। वो काट देता है, फाड़ देता है, वो पता नहीं चलता है। बाद में चेतना आती है तो दुख होता है। तो वैसे ही जो है आप अपनी चेतना को गुरु चरण में लगा दो तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, दुख सुख होगा नहीं। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुखा जगतन कोय। तो ऐ हंस वृंदो, आपको इस शरीर के अंदर से चेतना को बाहर निकालनी है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पाश है, निस्दीना निस्दीना निस्दीन जसमय, जगत रूप सुरति भई,
ताती दूर जनाय कहीं सदा फल पासी है निस्दीना निस्दीना सुरती काय। तो गुरु के चरण में एक काम करने से सब काम हो जाता है आपका, एक ही काम करने से सारा काम हो जाता है। तो केवल एक ही काम किया करो, सब छोड़ दिया करो संसार का काम। क्या करना है? तो काम कई करे ते रहे प्रेमदार प्रभु लाग अचलता पीरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़बाग संतान सहज समाधि है सहज योग सुख सार संतान सहज समाधि है सहज योग सुख सार अचलता पीरत छूटी नहीं क्षण क्षण पल पलवार। तो ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु की प्रेमी हो, तो इसी से आप बुझ जाना गुरु के चरण में सूरज से मारते रहना है। जागते सोते बैठते उठते किसी न किसी दिन जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी और सब दर्शन हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? अंतिम दोहा है अभी का। दो आरणी संघर्षि में प्रगटायागिनी जहो त्यममयोगाभ्यासि में उदया ब्रह्म विषय दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जय त्यममयोगाभ्यासि में उदया ब्रह्म विषय। तो गुरु के चरण में सूरज को टिका करके रखो। खाते पीते सोते जागते बैठते जब भी याद आ जाए उनको बराबर पकड़ करके रखो, तब जो है ब्रह्म अग्नि उदय हो जाएगी, फिर आप सारे बूझ जाओ। इन्हीं बाणियों के साथ मैं यहाँ विश्राम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।